अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल द एस्पिरेंट ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। सभी विद्यार्थियों का स्वागत है जो भी लाइब्रेरी साइंस से BLIS CLIS AMLIS कर रहे हैं, कर चुके हैं, या आप में से कई सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो स्टूडेंट, आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी लेक्चर का जो नोटिफिकेशन है वो पहुँच सके। तो आज का जो लेक्चर है इसमें हम कवर करने वाले हैं यूनिट 5 है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन प्रोसेस मीडिया एंड डिफ्यूज़न। ये पार्ट है MLI 101 का इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड सोसाइटी। तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये सारी चीज़ इसमें बात करने वाला है। यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इसको स्किप नहीं कर सकते। ऑलमोस्ट इसमें से आप 2 क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते हैं एग्ज़ाम में, तो इस यूनिट को हम इस पूरा डिटेल से कराएंगे और आप भी अच्छे से इसको पढ़ें। इससे पहले हमने जो ब्लॉक 1 है उसका हमने 4 जो यूनिट है वो सबका लेक्चर डाल दिया है और ये ब्लॉक 2 चल रहा है। तो देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, फिर कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड जो जेनेसिस है, फिर उसके बाद टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन प्रोसेस पढ़ेंगे, इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न ऑफ टेक्नोलॉजिकल इंफॉर्मेशन, मॉडल्स ऑफ इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस, इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड डिफ्यूज़न। तो सारी चीज़ें ही इंपॉर्टेंट है, तो सबको हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव से स्टार्ट करते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब इसको पढ़ के आपको क्या समझ में आएगा, क्या क्या चीज़ें आपको पता चलेंगी नई। तो पहले तो अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ टर्म इंफॉर्मेशन एंड इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्चुअलाइजेशन। टर्म जो है, मतलब जो शब्द है इंफॉर्मेशन, वो आप समझ पाएंगे क्या होता है और उससे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट है वो सारे आप समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का जो कंसेप्ट है उसको भी आप समझ पाएंगे, एक्सप्लेन कर पाएंगे और आइडेंटिफाई कर पाएंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। जो टाइप होते हैं कम्युनिकेशन के वो भी आप इसमें जान पाएंगे, जो कि या तो शॉर्ट नोट या तो लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता है जो टाइप ऑफ कम्युनिकेशन होता है। फिर डिस्क्राइब कम्युनिकेशन प्रोसेस एंड एनालाइज द डिफरेंट एलिमेंट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है उसको आप डिस्क्राइब कर पाएंगे, मतलब एक्सप्लेन कर पाएंगे और उस प्रोसेस को भी जान पाएंगे। फिर डिस्टिंग्विश द डिफरेंट कम्युनिकेशन मीडिया, कम्युनिकेशन मीडिया के भी अंतर को आप समझ पाएंगे, कौन कौन से मीडिया होते हैं कम्युनिकेशन के। डिफाइन व्हाट इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न, इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न क्या होता है। डिस्कस द पैटर्न ऑफ डिफ्यूज़न प्रोसेस, डिफ्यूज़न प्रोसेस के जो पैटर्न है वो भी आप समझ पाएंगे। एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस, वो सारे फैक्टर जो कि इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं वो भी आप समझ पाएंगे कौन कौन से फैक्टर हैं। फिर इल्यूस्ट्रेट डिफरेंट मॉडल्स ऑफ डिफ्यूज़न, जो मॉडल्स ऑफ डिफ्यूज़न है वो भी पढ़ेंगे हम। फिर उसके बाद डिस्कस द रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एनालिसिस, इंफॉर्मेशन सिस्टम इन डिफरेंट डिफ्यूज़न। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो रोल है वो भी आप डिफरेंट डिफ्यूज़न में समझ पाएंगे। अब आता है हमारा सेकेंड पार्ट, इंट्रोडक्शन। देर इज़ अ ग्रोइंग रिकॉग्नाइजेशन दैट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन आर इंटर रिलेटेड इन वेरी फंडामेंटल वे। ऐसा मतलब समझा गया है, जाना गया है कि इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जो है वो इंटर रिलेटेड है, मतलब बहुत सारे तरीक़ों से देखा जाए तो। द डिसिप्लिन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन, जो डिसिप्लिन है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन की बात करें, लाइब्रेरी स्टडी हैव अ लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ कॉमन इंटरेस्ट। तो लाइब्रेरी की जो स्टडी होती है तो इसमें बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट एक मतलब रोल प्ले करता है एंड कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में भी। दिस ट्रेडिशन हैज़ प्रोवाइडेड increasing interdisciplinary linkage between the two field। ये जो ट्रेडिशन है ये हमें मतलब इंटर लिंकेज जो होता है इन दोनों फील्डों के बीच में वो हमें बताता है। बट द इंटरसेक्शन ऑफ कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन स्टडी कैनॉट बी एक्सप्लेन ओनली। पर जो इंटरसेक्शन होता है कम्युनिकेशन और इंफॉर्मेशन स्टडी का, सिर्फ वही हम यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और इवन लार्जली इन टर्म्स ऑफ what meant to be termed as scholarly push। और जो मतलब scholarly push से अब क्या होता है, for more crucial to growing interest in the communication information relationship in the momentum and rhythmic of the marketplace, the focus given
urgency to the need of framework that clarify the theoretical relation between communication and information। ये मतलब एक तरह से theoretical explanation देता है, communication हो गया हमारा, इनका रिलेशनशिप के बीच में, इंफॉर्मेशन के बीच में। और भी इसमें बहुत सारी चीज़ बातें की गई हैं, मतलब जनरली इसी टॉपिक को जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी के रिलेटेड यहाँ पे बात की गई है। तो सीधे हम चलते हैं यहाँ पे इंफॉर्मेशन पे। इससे पहले दो चार लाइन इसमें पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा इम्पोर्टेंट है। द यूनिट डिस्क्राइब इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न, ये यूनिट इंफॉर्मेशन डिफ्यूज़न का डिस्क्राइब करेगा। पैटर्न ऑफ डिफ्यूज़न एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन टू इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये सब तो बता दिया। इट होप्स ऑल these concepts will be useful in providing adequate knowledge to the participant of MLIS program। डेफिनेटली ये हेल्प तो करेगा ही आपके जो नॉलेज है उसमें। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है? द क्वेश्चन व्हाट इज़ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन क्या होता है, हैज़ इल्यूडेड आंसर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये बहुत टाइम से मतलब डिस्कस किया जा रहा है और इसका आंसर आपको पता भी होगा कई लोगों को। ऑफ कोर्स डेफिनेशन proliferate and interdependency multiply even though nobody has said the last word। मतलब कि इसमें आपको बहुत सारे मतलब देखने को मिलेंगे इससे रिलेटेड जो कंसेप्ट है। द बेस्ट माइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन साइंस गिवन कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस, तो सबसे ज़्यादा जो कंसिडरेबल इम्पोर्टेंस दिया गया है टू द कंसेप्ट एंड कंटिन्यू टू डिस्कस इट एज टी डी विल्सन ने इसको ऑब्जर्व किया कि इट वॉज नॉट सो मच द डेफिनेशन itself that matters as the use to which it was put। मतलब सिर्फ इसका डेफिनेशन ही नहीं है जो कि मैटर करता है, पर उसका यूज़ जो है कहाँ कहाँ पे उसको पुट कर सकते हैं, कहाँ कहाँ पे उसकी यूजेस जो है आपको डेली लाइफ में देखने को मिलती है। द यूज़र्स to which information is put are countless, and therefore the power of those metaphor which link the human and social organization in describing information as the life blood of society appears to be justified। मतलब कि इसका जो कंसेप्ट है कि मतलब काउंटलेस है, ये कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है, आप एवरीडे आप अपनी लाइफ में यूज़ करते हैं, और ये जो है मतलब ह्यूमन का जो रिलेशन है इससे ये मतलब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाता है। मतलब हर जगह वो यूज़ करते हैं। विदाउट अ रेगुलर एंड uninterrupted flow of meaningful information, society would quickly run into difficulties with business and industry। देखिए ऐसा हर जगह यहाँ पे यूज़ होता है, जैसे बिजनेस हो गया, इंडस्ट्री हो गया, एजुकेशन हो गया, लेज़र टाइम हो गया, ट्रैवल हो गया, कम्युनिकेशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर, हर जगह आपको इसकी यूजेस जो है वो देखने को मिलेंगी। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि इसके जो यूजेस है, कुछ यूजेस हम देखेंगे यहाँ पे, जैसे कॉन्सेप्चुअलाइजेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे क्या है, इंफॉर्मेशन इज़ अ कंसेप्ट दैट इज़ अप्लाई इन मल्टीपल बेस। जैसे मैंने ऊपर से आपसे बोलते आ रहा हूँ कि इंफॉर्मेशन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मल्टीपल वेज में यूज़ होता है, इन एवरीडे यूजेस एज वेल एज इन द रिसर्च लिटरेचर। हर दिन आप यूज़ करते हैं, लिटरेचर रिसर्च में यूज़ होता है। हेयर वी आइडेंटिफाई एंड इलस्ट्रेट द रेंज ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन से आप कहाँ कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, उसका रेंजेस क्या है, और बहुत सारी चीज़ें और डिस्कस करेंगे। होपिंग टू शेड लाइट ऑन अजम्पशन अबाउट इंफॉर्मेशन, और इसके बारे में हम समझेंगे। तो इंफॉर्मेशन एज अ कमोडिटी, इंफॉर्मेशन जो है एज अ कमोडिटी की तरह से या रिसोर्स की तरह से यूज़ होता है। जैसे सम रिसर्चर्स एम्फसाइज इंफॉर्मेशन एज अ थिंग्स और रिसोर्स। कुछ रिसर्चर्स ऐसे हैं जो समझते हैं जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मतलब वस्तु है या एक मतलब रिसोर्स है। अ कमोडिटी दैट कैन बी परचेज्ड, replicated, distributed, manipulated, passed along, control, traced and sold। खरीदा जा सकता है, बेचा जा सकता है, बहुत तरीके से इसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट किया जा सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल
अगर आप किसी कॉलेज में काम करते हैं एज अ टीचर, तो आपके पास क्या है जो आप वहाँ पे दे रहे हैं? इन्फॉर्मेशन। तो वो आप बेच रहे हैं और वो लोग खरीद रहे हैं, उसी के पैसे मिलते हैं। तो यहाँ पे इसी तरीके से बोला गया है कि इन्फॉर्मेशन इज़ अ कमोडिटी। अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप एक तरह से कमोडिटी की तरह उसको यूज़ कर सकते हैं। पैसे के बदले में अपना इन्फॉर्मेशन जो है वो दे सकते हैं वहाँ पे। तो ये पूरा प्रोसेस इसमें डिस्कस किया गया है। आई होप आपको जो कंसेप्ट है वो समझ में आ रहा होगा। देयर आर हाउएवर डिफ़िकल्टीज विद द ट्रीटमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एज अ रिसोर्स। पर थोड़ा बहुत डिफ़िकल्टी इसमें आती है इसको अगर रिसोर्स की तरह यहाँ पे ट्रीट करें तो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो कार्य होते हैं जो आपके नॉलेज, आपके इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे किए जाते हैं, बट उसके कोई भी आपको पे स्केल नहीं मिलता है। On such difficulty is associated with its intangible nature and also the facts that unlikely physical matter information per se is not subject to the kind of laws which would enable it टू बी ट्रीटेड एज अ इकोनॉमिक टर्म्स। मतलब इसको ऐसा कुछ नहीं माना गया है जिसको हम एक एज ए इकोनॉमिक टर्म में हम समझे। इसके लिए कोई लॉ नहीं है, कोई ऐसा कुछ कानून नहीं है जो इसको मतलब लीगल तरीके से इसको इन्फोर्स करा सके। उसके अलावा सम राइटर्स हैव आल्सो वांटेड अगेंस्ट द डेंजर ऑफ प्री मेच्योर कंसेप्ट ऑफ आर्गूमेंट इन फेवर ऑफ द रिसोर्स कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन। यहाँ पे वही उनके डिफरेंट डिफरेंट जो व्यूज़ है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। अब चलते हैं हमारे दूसरे कॉन्सेप्ट पे, इंफॉर्मेशन एज डेटा इन द एनवायरनमेंट। इंफॉर्मेशन जो है एक डेटा की तरह यूज़ होता है हमारे नेचर में, हमारे मतलब धरती पे, प्रकृति, हर जगह। तो उसी की बात किया गया है। सम राइटर टेंड टू व्यू इंफॉर्मेशन मोर ब्रॉडली टू include data in the environment available for interaction with human information process capability। मतलब कि जो इन एनवायरनमेंट में जो इन्फॉर्मेशन है, हमें आज इतनी सारी जो चीज़ें हैं वो कैसे पता चली? क्योंकि वो सारी इन्वायरमेंट में है और हमने अपने जो एबिलिटी है, अपनी काबिलियत से उसको जाना है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है हम जान पाए हैं ड्यू टू इन्फॉर्मेशन। तो वो डेटा है एक तरह से। जैसे बोलते हैं कि जो टाइगर्स के जो काउंट्स है वो कम हो रही है, वो कैसे हमें पता चला? या फिर कोई एनिमल्स है वो कैसे बिहेव कर रहा है, उसका जो नेचर क्या है, तो सब क्या है? एक तरह से डेटा है जो हमें इसके बारे में बताता है। दिस डेटा कैटेगराइज इंक्लूडिंग ऑब्जेक्ट हो गया, आर्टिफैक्ट्स हो गया, साउंड हो गया, स्मेल हो गया, विजुअल एंड टैक्टिक फिनोमिना हो गया, एक्टिविटी, इवेंट एंड फिनोमिना ऑफ नेचर। जैसे कि मैंने आपको बताया, हर चीज़ जो है इसमें देखने को मिलती हैं। जैसे आपको कोई आर्टिफैक्ट्स मिल गया, पुरानी ज़माने की जो चीज़ें हो गई वो नेचर में है, आपको उसको वो मिल गया। कोई ऐसा मतलब एनिमल है जो मतलब बिल्कुल रेयर है, आपने उसको ढूंढ निकाला, तो उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिला है। साउंड हो गया, अलग अलग प्रकार की साउंडें आपको समझ में आने लगी है क्योंकि आप मेच्योर हो गए हो। उसके अलावा स्मेल हो गया, देखने से आप बहुत सारी चीज़ें समझते हैं। तो ये सब क्या है? एक तरह से डेटा है जो आपको मतलब यहाँ पे पता चलती है। इन practice however one is informed also by perception of things that the communicated on इंटरनेशनल। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो यहाँ पे कम्युनिकेशन के थ्रू या फिर परसेप्शन के थ्रू आप समझ पाते हैं, वो सब इसी में आपको देखने को मिलता है। उसके अलावा यहाँ पे जो टेलर्स हैं उसने स्पेसिफिकली यूज़ द एनवायरमेंटल अप्रोच टू दिस कॉन्सेप्ट। जो टेलर्स हैं उन्होंने एनवायरमेंटल अप्रोच यूज़ किया था ताकि इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएँ। कॉन्सेप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन यूज़ एनवायरनमेंट। तो पहला है यहाँ पे देखिए, सेट ऑफ पीपल के जो प्रकार होते हैं, मतलब इंसानों के जो प्रकार होते हैं, जैसे प्रोफेशनल हो गया, इंटरप्रेन्योर हो गए, स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप हो गया, सोशल इकोनॉमिक ग्रुप्स हो गए। तो ये क्या है? पीपल्स मतलब जो ह्यूमन है, इंसान है, उसके प्रकार हो गए। फिर क्लासेस ऑफ प्रॉब्लम, अब प्रॉब्लम की भी यहाँ पे वैरायटीज़ बताई गई हैं, जैसे वेल वर्स इलस्ट्रेटेड स्ट्रक्चर या कॉम्प्लेक्स वर्सेस सिंपल अजम्पशन, argued upon various not agreed upon and familiar versus viewed। तो ये सब आपको इसमें देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पे वर्क सेटिंग, जो कार्य की जो तरीके हैं उसकी बात की गई है इसमें। इन्वॉल्व एटीट्यूड, इसमें एटीट्यूड हो गया टूवर्ड इंफॉर्मेशन, टास्क डोमिनेंस, इंफॉर्मेशन
अक्रॉस द हिस्ट्री, एक्सपीरियंस हो गया, कंस्ट्रेन एंड अपॉर्चुनिटीज़, ये सब वर्क सेटिंग की यहाँ पे प्रकार हैं। व्हाट कंस्टिट्यूट प्रॉब्लम रिजोल्यूशन, these environments are context for various kind of information need। तो ये सब यहाँ पे टेलर्स ने बताया है। अब यहाँ पे आता है इंफॉर्मेशन एज अ प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। इंफॉर्मेशन को आप इस्तेमाल करके अपने नॉलेज का प्रदर्शन कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज हो गया। तो सम ऑफ द रिसर्चर्स इन इंफॉर्मेशन सोसाइटी व्यूज इंफॉर्मेशन एज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज हो गया। और पॉइंट ऑफ नॉलेज, द ट्रेडिशन ऑफ साइंटिफिक मेथड आर scholarly published in a clear example of these conceptualization like card cataloging or database of citation to scientific documentation illustration are ऑब्जर्व्ड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये कुछ इसके एग्जांपल है, जैसे कार्ड कैटलॉग हो गया, डेटाबेस साइटेशन हो गया, या फिर आप कभी आपने मतलब अपने कॉलेज में अपने जो है स्कूल में कहीं पे भी आपने जो पीपीटी के माध्यम से या फिर अपना नॉलेज का जो रिप्रेजेंटेशन देते हैं, तो वो सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज है। इंफॉर्मेशन को यूज़ करके ही आप रिप्रेजेंट करते हैं अपना नॉलेज। आईक्यू टेस्ट होता है, वो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ही है। तो यहाँ पे बोला गया ट्रेडिशनली दिस व्यू ऑफ इंफॉर्मेशन हैज़ बीन बेस्ड ऑन द अजम्पशन डैट पॉइंटेड डॉक्यूमेंट इन अ प्राइमरी रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत प्रकार के नॉलेज होता है, जैसे कि अगर आपने किसी कोई मतलब इन्वेंशन कर दिया तो क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ही है। जो मतलब सेल फोन का इन्वेंशन हो गया या फिर रेल का इन्वेंशन हो गया या बहुत सारे प्रकार की चीज़ें हो गई, वो सब क्या है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज ही है। उसके एग्जांपल यहाँ पे कह सकते हैं, लाइक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज अवेलेबल ऑन वीडियो और ऑडियो टेप हो गया, सीडी रोम, इंटरनेट और अदर इलेक्ट्रॉनिक और कंप्यूटर मीडिया, ये सब इसी के मतलब वेरियस प्रकार यहाँ पे आपने को देखने को मिलेगा। अब लास्ट है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। इंफॉर्मेशन जो है एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस, वेरी सिंपल एंड वेरी मतलब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट भी है एक तरह से देखा जाए तो। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मुझे इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। MLS, BLIS, CLIS, ये सब लाइब्रेरी साइंस से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है ये मुझे पता है, तभी मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ। तो कैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, थ्रू कम्युनिकेशन। तो कम्युनिकेशन में जो भी मेरे पास इंफॉर्मेशन मुझे पता है, उसके बारे में नॉलेज जो मुझे पता है, वही मैं आपको थ्रू माय कम्युनिकेशन प्रोसेस आपको एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। उसी प्रकार से जब आप एग्ज़ाम देने बैठोगे तो वहाँ पे तो चलिए आपको रिटर्न कम्युनिकेशन होगा, बट जब आप कभी वाइवा देते हो तो वो आपका वर्बल कम्युनिकेशन होता है। वो सब प्रकार हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे वही बोला गया है, लाइक सम रिसर्चर्स कंसिडर इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बोल दिया बहुत सारी चीज़ से रिलेटेड, एज पार्ट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन द प्रोसेस ऑफ मूविंग थ्रू स्पेस एंड टाइम टू मेक सेंस ऑफ वन वर्ल्ड। जैसे चांद तक लोग पहुंच गए, वो क्या था, उन्होंने अपना मतलब इंफॉर्मेशन को यूज़ किया वहाँ पे। फिर यहाँ पे चलिए, तो ऊपर वाले का एग्जांपल था इसका रिप्रेजेंटेशन ऑफ नॉलेज का। फ्रॉम दिस conceptualization meaning are in peoples rather than words or data, and knowledge is what user do what with data rather than what data डू टू यूज़र। मतलब यहाँ पे यूज़र जो है वो डेटा के साथ कैसे मतलब चीज़ों को मतलब रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपके पास बुक है, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो उसको अच्छी तरीके से पढ़ के और उसको नॉलेज को इस्तेमाल करते हैं, बट बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मतलब पढ़ने का इंटरेस्ट भी नहीं है और इस्तेमाल तो क्या ही करेंगे। तो यहाँ पे ये बोला गया है, एन assumption related to this conceptualization is to understanding must be based on ऑब्जर्वेशन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पे जो ऑब्ज़र्व करेगा उसी को वो क्या करेगा, एनग्रोस करेगा, उसी को ऑब्ज़र्व करेगा और उसी को फिर रिप्रेजेंट करेगा अपने कम्युनिकेशन के माध्यम से। In the foregoing paragraph, different conceptualization of concept information have been discussed and explained to you so that you may be in
पोजीशन टू अंडरस्टैंड फोकस परसेप्शन ऑफ द कंसेप्ट इन्फॉर्मेशन। हमने काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर लिया ताकि हम इसको मतलब अलग अलग नज़रिए से अलग अलग तरीके से इसको समझ पाए और उसको एक्सप्लेन कर पाए। तो ये पूरा कंसेप्ट था इस पार्ट का। फिर नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पे जो आएगा वीडियो, उसमें हम पढ़ेंगे कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट एंड जेनेसिस। तो आशा करते हैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।